Weil ich Schmerzen hatte, konnte ich nicht sehr lang sprechen. क्योंकि मेरे गले में दर्द था, मैं ज्यादा देर तक नहीं बोल सकती थी. हम पास्ता खाना चाहते थे. Wir wollten पास्ता एसे. तो आपने देखा कि अभी हमने दो मोडाल वर्ब यूज किए, konnte, wollte. तो जर्मन में इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मोडाल वर्ब इन प्रेटेटुम. प्रेटेटुम की बात करें तो जर्मन इसे स्पोकन में इतना इस्तेमाल नहीं करते. प्रेटेटुम का कॉन्सेप्ट यूजुअली कोलोकियल लैंग्वेज या फिर टेक्स्ट यानी रिटन में आपको बहुत सारा देखने को मिलता है. मोडाल वर्ब इन प्रेटेटुम डायरेक्ट करने से पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर आप प्रेटेटुम मोडाल वर्ब का सीख रहे हो तो आपको मोडाल वर्ब प्रेजेंस में अच्छे से आता होगा. मैंने बोला आई कैन प्ले क्रिकेट. इश कान क्रिकेट स्पीलन. अब मैंने बोला आई कुड प्ले क्रिकेट. इश कोंटा क्रिकेट स्पीलन. तो यहाँ पे आपने देखा एक जगह कान यूज किया, एक जगह कोंटा. यही मोडाल वर्ब प्रेटेटुम कॉन्जुगेशन सीखने के लिए हम 5 नए शब्द सीखेंगे और साथ में एक रूल सीखेंगे. तो हमारे 5 शब्द है कोंटन, जोल्टन, वोल्टन, डुफ्टन, मुस्टन. अब हम अपना रूल देखते हैं. सबसे पहला रूल इश और एस फॉर्म इन दोनों की कॉन्जुगेशन सेम होगी यानी ई एंडिंग लगाएंगे. दूसरा डू के केस में एसटी एंडिंग लगाएंगे. तीसरा वियर के केस में ईएन एंडिंग और जी उस केस में भी हम लगाएंगे ईएन एंडिंग. उसके बाद ईयर के अंदर हम टी एंडिंग लगाएंगे. अभी अभी जो हमने रूल सीखा उसको एक बार चेक करने के लिए कोई एक मोडाल वर्ब उठाते हैं और इससे टेबल बनाते हैं. सबसे पहला हम लेते हैं कोंटन. इससे ईएन एंडिंग हटा दो और स्टाम पकड़ो. स्टाम है कॉन्ट. अब रूल फॉलो करते हैं. इश में क्या होगा ई एंडिंग. कॉन्टर. दो के अंदर कॉन्टेस्ट. एस सेम इश जैसा होगा कॉन्टा. वियर ईएन एंडिंग कॉन्टन. ईयर टी एंडिंग कॉन्टेक्ट. जी इसके अंदर ईएन एंडिंग कॉन्टेंट. तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमें सारे के सारे मोडाल वर्ब इन प्रेटेटुम याद हो गए. हमें बस वो 5 अपने मैजिकल शब्द याद रखने हैं. मोडाल वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं पॉसिबिलिटी यानी संभावना बताने के लिए, लेकिन कुछ कुछ केसेस के अंदर हम मोडाल वर्ब का इस्तेमाल सिचुएशन यानी कंडीशन बताने के लिए करते हैं. एग्जाम्पल से समझाते. जैसे मैंने कहा अरे यार मैं खेलना चाहती थी. अरे यार मैं पढ़ना चाहती थी. अरे यार मैं कुत्ता लेना चाहती थी. तो इसके अंदर हम कैसे कंडीशन बता रहे हैं. इश वॉल्टर स्टूडियरन. मैं पढ़ना चाहती थी. बाकी अगर हम मोडाल वर्ब इन प्रेटेटुम के यूजेस की बात करें तो जो हम मोडाल वर्ब का नॉर्मल इस्तेमाल करते थे प्रेजेंस के अंदर वही सारे रूल्स फॉलो होंगे. यानी कि जब हम मोडाल वर्ब यूज करेंगे तो मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन ले लेगा और जो हमारा मेन वर्ब था वो एंड पे चला जाएगा. और वही अगर हमारे पास ट्रेंड 12 वर्ब है तो उस केस के अंदर मोडाल वर्ब सेकंड पोजीशन पे आएगा और ट्रेंड 12 वर्ब एंड पे चला जाएगा इन्फिनेटिव फॉर्म में. जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला मैं हमेशा से बड़ी होना चाहती थी. इश वॉल्टर इमर एरवाक्सन जाइन. यहाँ पे वॉल्टर हमारा सेकंड पोजीशन पे आ गया तो हमारा मेन वर्ब एंड पे चला गया जाइन. अगला सेंटेंस हर दिन मुझे 6 बजे उठना पड़ता था. इश मुस्तर jeden Tag um 6 Uhr aufstehen. यहाँ पे aufstehen ट्रेंड 12 वर्ब है. जब हमारा सेकंड पोजीशन पे मोडाल वर्ब आया तो हमारा ट्रेंड 12 वर्ब एंड पे चला गया इन्फिनेटिव फॉर्म में. अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. पहला क्वेश्चन है शी कुड प्ले क्रिकेट. इसका होगा Sie konnte Cricket spielen. अगला मुझे कोला पीना पड़ा. I had to drink cola. Ich musste Cola trinken. स्कूल में मेरे को बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता था. In der Schule dash ich viele Hausaufgaben machen. यहाँ पे सही फॉर्म होगी मुस्ता इश. ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी उमलाउट नहीं है. म्यूस्ता क्योंता ऐसा मत बोलना क्योंकि वो कुछ और ग्रामर कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर सीखेंगे. Weil Kopfschmerzen hatte dash nicht arbeiten. सही आंसर होगा कौनता. हमने पढ़ा था अपने रूल में कि एश और एस के लिए सेम रूल फॉलो होगा ई एंडिंग. अगला है meine Schwester dash Arzt werden. यहाँ पे आएगा बोलता डैश डू सुफुस सुअर शूला गेहन वोल्टेस्ट. या फिर आप यहाँ पे मुस्टेस्ट डुफ टेस्ट ये भी डाल सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से. है डैश डू फेशर वेलन तो इसका होगा कॉन्टेस्ट.
कॉन्टेस्ट दू फेशर वेलन, क्या आप सब्जेक्ट चूज कर सकते थे? फ्रेंड्स में बताया इन देयर शुलर कॉन्टेस्ट दू डाइना फेशर वेलन। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं म्योगन और म्योस्टन की। सबसे पहले म्योगन मतलब होता है टू लाइक, तो म्योगन का पास्ट फॉर्म होता है मोक्टर, जिसके अंदर कोई भी उमलाउट नहीं होता। वही अगर हम म्योस्टन की बात करें तो म्योस्टन खुद एक कंजुंक्टिव स्वाय फॉर्म है इसी म्योगन का, और म्योस्टन का इस्तेमाल हम ऑर्डर करने के लिए या पोलाइट फॉर्म में किसी से कुछ मांगने के लिए या फिर इच्छा प्रकट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मेन बात यह है कि जब भी हम म्योगन या म्योस्टन का कोई फॉर्म इस्तेमाल करना चाहेंगे पास्ट टेंस में, तो उसकी जगह हम वॉल्टन की कॉन्जुगेशन यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला इश म्योस्टे ते ट्रिंकन, तो उसका पास्ट टेंस हो जाएगा इश वॉल्टर ते ट्रिंकन। या फिर एक और एग्जाम्पल इश म्योस्टे इंस फिटनेस स्टूडियो गेहन, तो इसका पास्ट टेंस हो जाएगा इश वॉल्टर इंस फिटनेस स्टूडियो गेहन। इस टॉपिक की प्रैक्टिस आप अपने बुक्स में दिए गए एक्सरसाइज से जरूर करें, नहीं तो पिन कमेंट में आपके लिए एक एक्सरसाइज है वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, danke schön, cheers, बाय बाय, साइनिंग ऑफ हियर सुरुचि राय।